नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, लालू परिवार में जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। कभी रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं और याद दिला रही हैं कि परिवार ही साथ देता है। किडनी का वो फोटो जिस दिन ट्रांसप्लांट कराना था वो फोटो भी साझा करती हैं। दूसरी तरफ ट्रिपल एस पे निशाना साधती हैं। अब ये बात थमा नहीं कि अब तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया है। अब बयान ऐसा दिया है कि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि तेज प्रताप यादव पे दिया है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर मुकेश सिंह। सर, क्या है पूरा बयान, बताइए। देखिए मुस्कान जी, राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक परिवार का मामला है और ये ऐसा परिवार जिसकी ज़बरदस्त दखल है बिहार की राजनीति में। और ये बयान सीधा जो है, पहले हम इस बयान की बात कर लें। तेज प्रताप यादव पहले से ही परिवार से जो है निकाले जा चुके हैं और वे यात्रा अलग कर रहे हैं, विभिन्न विधानसभाओं में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर हैं और इसी अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने एक बयान दिया है जो पूरे बिहार की जो सियासत है उसमें उथल पुथल मचा दी है। उन्होंने बयान ये दिया है कि हमारी पार्टी जो राजद है उसके जो सदस्य हैं टिकट पार्टी उसी को देगी। यानी जो प्राथमिक सदस्यता होती है जिस व्यक्ति ने ले रखी होगी, चाहे वो 10 साल से पार्टी में हो, 20 साल से पार्टी में हो या 2 महीने पहले पार्टी आए हों, यानी कि जिनकी सदस्यता पार्टी में है वे ही उम्मीदवार बनाए जाएंगे, क्षेत्र कोई भी हो, विधानसभा कोई भी हो। तो आपको याद होगा मुस्कान जी कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया, यानी उनकी सदस्यता भी चली गई और उन्हें घर से भी निकाल रखा है। तो इसके सियासी मायने अगर हम लोग ढूंढें तो यह स्पष्ट हो गया है कि इस बयान के जरिए तेजस्वी यादव ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अब राजद में तेज प्रताप यादव के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। और आपने बड़ा बढ़िया बताया कि ट्वीट करके जो है रोहिणी आचार्य सब कुछ बोल रही हैं और कह रही हैं कि परिवार ही सब बाद में काम आता है, परिवार के सदस्य ही एक साथ होते हैं तो परिवार की मर्यादा रहती है। तो रोहिणी आचार्य ने कई तरह के जो है संवाद किए हैं। 3S पर भी आपने कहा उन्होंने चर्चा की है। तो बिहार आते ही रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया। हालांकि जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो उसी समय एंट्री करना चाह रही थी रोहिणी आचार्य, लेकिन तेजस्वी यादव ने एंट्री होने नहीं दी। बाद में हस्तक्षेप करना पड़ा लालू प्रसाद यादव को, तो अंतिम क्षण में जो है रोहिणी आचार्य शामिल हुई। तो बिहार की सियासत में महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है राजद और अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हैं। तो अभी उनकी हर एक हरकत पर न केवल उनके कार्यकर्ता की नज़र है बल्कि जनता की भी नज़र है, विभिन्न राजनीतिक दलों की भी नज़र है। तो तेज प्रताप यादव को एक तरह से ये खुली चुनौती मिल गई है। अब तेज प्रताप यादव पहले से ही आप देखते हुइएगा कि एक गठबंधन बना करके और वे लोगों के बीच जा रहे हैं और कुछ जगहों पर तो उन्होंने एक समय में याद होगा कि टिकट बंटवारा भी शुरू कर दिया था कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। लेकिन एक चीज़ आप मानिए, तेज प्रताप यादव का भी मुस्कान जी कद कोई छोटा नहीं है। और अगर इस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया तो क्या ये बयान तेज प्रताप तक नहीं पहुँचेगा? जब उनको जानकारी होगी तो वो तो और कमर कसेंगे और उग्र होंगे, तीव्रता लाएंगे, अपनी राजनीति में और पैनापन लाएंगे। और अब सीधा वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या कुछ सीमित सीटों पर, ये तो हम लोगों को देखना आगे बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन हमें तो लगता है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अभी कदम ताल कर रहे हैं नेताओं के साथ, तो हमको लग रहा है कि 243 सीट पर जो है वे उम्मीदवार उतारेंगे। और इसका अगर बड़ा नुकसान देखें तो राजद को उठाना पड़ेगा मुस्कान जी। राजद ज़्यादा नुकसान उठाएगा। इसके अलावा जहां जितने घटक दल हैं महागठबंधन के, कांग्रेस हो, CPI हो, CPM हो, तो ये तमाम घटक दल जो हैं उनके उम्मीदवार को भी कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस बयान को हम लोग हल्के में ना लें। अभी लालू परिवार में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और लालू परिवार में जो भी भीतर में हो रहा है मुस्कान जी, उस पर ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विश्लेषक और राजनेताओं की नज़र नहीं है। भीतर खाने में जो भी पक रहा है, तल रहा है, सबकी खबर जो है कहीं न कहीं बाहर आ जा रही है, सूत्र जो भी रहे हों। तो ये तमाम तरह की कवायद आने वाले समय में राजद की मुश्किलें बढ़ाएगा और तेज प्रताप यादव सीट जीत पाएँ या ना जीत पाएँ,
लेकिन राजद को हराने का मादा रखते हैं, तो तेजस्वी यादव को बैठ करके इस पर अलग तरीके से जो है सोच विचार करना चाहिए। हम लोगों का मसला नहीं है, ये राजनेताओं का मसला है। वे लोग आपस में क्या करते हैं, क्या नफ़ा नुकसान देखते हैं। लेकिन इस बयान ने इतना साफ कर दिया है मुस्कान जी कि आने वाले समय में इस बयान के मायने यह बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए राजद में कोई जगह नहीं है। तो अब राजद बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। अब लगता है कि 2020 वाला जो चुनाव था जिसमें चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं खतरा बने हुए थे, अब लगता है तेज प्रताप यादव तेजस्वी के लिए वही खतरा बनेंगे। और सरकार बनाने से कहीं अगर चूक होती है तो मुझे लगता है तेज प्रताप यादव ही करेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं।